हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर, न्यू एज कोचिंग मुजफ्फरपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैंने पंजाब स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचा है। तो पंजाब स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स 5th क्लास के हैं, 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हिंदी की किताब का पहला चैप्टर है मेरी अभिलाषा है। तो आज यही कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों, आप लोगों की अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा समझ रहे हो आप? चलो, अगर आप अभिलाषा शब्द हिंदी का नहीं समझ पा रहे तो सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। व्हाट इज़ योर एम्बिशन, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू गेट। आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चाहते हो? आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बड़ा सा घर खरीदना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, कवि बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बी। तो मेरे कहने का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि अभिलाषा शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया ना कि अभिलाषा शब्द का मतलब है मनोकामना। क्या है? इच्छा, कोई बड़ी सी इच्छा, है ना? या आप कह लो एम्बिशन। जो आपकी महत्वाकांक्षा है, आप क्या चाहते हो। महत्वाकांक्षा, है ना? वो आकांक्षा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं हम अभिलाषा। तो अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। पहले इसका शीर्षक ये समझाना बहुत ज़रूरी था बच्चों को कि आप समझो कि ये जो शब्द है अभिलाषा, इसका मतलब क्या है। तो इस कविता के जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सूरज सा दमकूं मैं, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, यह मेरी अभिलाषा है। तो पोइट कहते हैं कि सूरज सा दमकूं मैं। सूरज के जैसा दमकने का मतलब क्या है कि एक सूरज इस पूरी दुनिया को, इस पूरी पृथ्वी को प्रकाशवान रखता है, अपनी रोशनी से चकाचौंध किए हुए रहता है। लोगों को दिन में, मैं कहूँ तो अगर वो खुले खुले इलाके में रह रहे हैं तो उन्हें किसी भी कमरे में बल्ब जलाने की, ट्यूबलाइट जलाने की, मोमबत्ती जलाने की, लालटेन जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके घर में खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, दरवाज़ों में जगह है, तो दिन में अगर सूरज उगा हुआ है तो उसकी रोशनी इतनी काफ़ी होती है कि आपके कमरे में काफ़ी अच्छी रोशनी हो, काफ़ी अच्छा प्रकाश रहे। तो कहते हैं कि सूरज सा दमकूं मैं, कि सूरज के जैसा मैं दमकूं, सूरज के जैसा मैं प्रकाशवान हूँ कि मेरा प्रकाश पूरी दुनिया में, घर में उजाला फैलाए। चंदा सा चमकूं मैं, और चंदा सा चमकने का क्या मतलब है कि चांद रात में भी, सूरज के छिप जाने के बाद में भी हमें रोशनी देता है ना? चांद की रोशनी बड़ी सुहावनी सी होती है। आप अगर पूर्णिमा की रात हो तो आप आसानी से घर के बाहर में चल फिर सकते हो, कहीं जा सकते हो। आपको टॉर्च जलाने की, ट्यूबलाइट जलाने की, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है उसमें ये कहा गया है कि झलमल झलमल उज्ज्वल, झलमल झलमल उज्ज्वल। तो झलमल झलमल है कि झिलमिलाती हुई सी रोशनी, और उज्ज्वल बिल्कुल सफ़ेद रोशनी। कैसी रोशनी? सफ़ेद, वाइट लाइट। लोगों को किस रोशनी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है? सफ़ेद रोशनी की ही ना, बिल्कुल सफ़ेद रोशनी। अगर सपोज़ करो कि सूरज से जो रोशनी निकलती है वो हरे रंग की रोशनी होती, हरे रंग की रोशनी होती,
तो क्या होता, सब जगह पर हरा हरा ही दिख रहा होता है ना। तो उज्ज्वल, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं। तो ये जो झलमल झलमल शब्द है ये एक्चुअली में तारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तारों की जो रोशनी होती है वो कैसी होती है, झिलमिलाती हुई सी होती है, ब्लिंकिंग। वो चमकती है, बुझती है, चमकती है, बुझती है, लेकिन वो भी रोशनी बड़ी अच्छी सी लगती है। अगर आसमान में, आसमान साफ साफ है, तारे चमक रहे हों, तो बाहर में हल्की सी हवा बह रही हो, आपको बैठना काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। मेरी अभिलाषा है, तो पहले पैराग्राफ में कवि ने बताया कि मेरी अभिलाषा है सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, कि मैं सारे लोगों को सूरज के जैसा प्रकाशवान होकर के पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाऊं, अपनी रोशनी से सबके जीवन में प्रकाश लाऊं, है ना। चंदा सा चमकूं मैं, जब रात में सूरज नहीं होता तो उस समय में भी लोगों को रोशनी की दिक्कत ना हो। और अगर सूरज और चाँद दोनों नहीं हैं तो फिर अगर तारे टिमटिमा रहे हों तो उनकी रोशनी भी बड़ी अच्छी लगती है ना। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं। तो अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि फूलों सा महकूं मैं फूलों की तरह से अपनी रोशनी बिखेरना चाहता हूँ। फूलों की तरह से रोशनी बिखेरना नहीं है, फूलों सा महकूं मैं, महक खुशबू, है ना। महकने का मतलब क्या है, खुशबू, खुशबू फैलाना। ये तो एक्चुअली में महक दो तरह की होती है, अच्छी महक हो सकती है, बुरी महक हो सकती है। तो बात है यहाँ पर फूलों सा महकूं मैं, मतलब फूलों की महक तो मीठी सी सुगंधित सी होती है ना, इसीलिए तो इसको खुशबू कहते हैं। तो फूलों के जैसी खुशबू फैलाना चाहता है। विहगों सा चहकूं मैं, तो कई बच्चे ये शब्द सुन करके थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये विहग शब्द क्या है भला, व्हाट इज़ दिस विहग। विहगों सा चहकूं मैं, तो ये जो वर्ब है ना, क्रिया चहकूं, तो कौन चहकता है, चहकना किसकी आवाज़ को हम लोग कहते हैं, पक्षी, बर्ड्स। तो पक्षियों के जैसा चहकूं मैं। और बच्चों आपको पक्षियों की चहकने की आवाज़ कब आती है, आम तौर पर जब सवेरे का समय होता है या शाम का समय होता है, तो उस समय पक्षी चहकते हैं। तो कभी कहते हैं कि फूलों सा महकूं मैं फूलों के जैसी खुशबू फैलाना चाहता हूँ। विहग, पक्षियों के जैसा चहकना चाहता हूँ, जिनकी आवाज़ लोगों को मिश्री सी लगे, लोगों के कानों में संगीत सा लगे। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, और अपनी गुंजन से वन उपवन मतलब जंगल को, बगीचे को मैं गूंजित करना चाहता हूँ, वहाँ पर स्वर लहरियाँ फैलाना चाहता हूँ। किसके जैसा, कोयल के जैसा। कोयल की जो आवाज़ होती है ना, कुहू कुहू कू कू की आवाज़ होती है। तो कभी यही कहते हैं कि मेरी अभिलाषा है, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी इच्छा है कि मैं फूलों से महकूं, फूलों की तरह से मेरी खुशबू सब जगह फैले, चिड़िया पक्षियों के जैसा चहक सकूं, है ना। और कोयल सा कुहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, और आसपास के जंगल में, बगीचे में, बगिया में कोयल सी आवाज़ में फैलाना चाहता हूँ। और भी चीज़ें बता रहे हैं कवि, उनकी और भी अभिलाषाएं हैं और भी इच्छा है। अब आगे क्या है उनकी इच्छा, नभ जैसा निर्मल, शशि जैसा शीतल, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल बन जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ पर कवि ने बहुत ही श्रेष्ठ मानवीय गुणों की चर्चा की है और उन्होंने उपमा दिया है नभ आसमान का, शशि चांद का, धरती पृथ्वी का, और पर्वत तो आप समझ ही रहे हो पहाड़। तो नभ क्या है इसमें, आकाश, आकाश, स्काई, द ब्लू स्काई, है ना।
तो कवि कहते हैं कि मैं आकाश के जैसा निर्मल बनना चाहता हूँ। जब आसमान साफ हो तो ये जो हमारा ब्लू कलर का, नीले रंग का आसमान है, ये कितना साफ, कितना स्वच्छ सा लगता है ना। तो कहते हैं कवि कि मैं नभ जैसा, आकाश के जैसा निर्मल होना चाहता हूँ। शशि जैसा शीतल होना चाहता हूँ। निर्मल होने का मतलब है स्वच्छ, साफ सुथरा। और शीतल आप समझते हो ना, शीतल ठंडा, चांद की रोशनी ठंडी रोशनी कहलाती है। उससे लोगों को ठंडक का, थोड़ा सा शीतलता का आभास होता है। सूर्य की रोशनी तेज है, ब्राइट है, उसमें गर्मी है। चांद की रोशनी में प्रकाश तो है लेकिन गर्मी नहीं, ठंडा कहते हैं उसे, ठंडक वाली। तो शशि कौन है बच्चों? शशि है चांद। धरती सा सहनशील, सहनशील मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, सहने की क्षमता। धरती के बारे में कवि ने यहाँ पर इसलिए लिखा है, धरती उपमा का प्रयोग इसलिए किया है कि सोचो धरती कितने सारी चीज़ों का वजन, भार बर्दाश्त करती है। पेड़ पौधों का, पहाड़ का, नदियों का, हम सब लोगों का, बिल्डिंग्स का। तो यही कहते हैं कवि कि धरती सा सहनशील होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मानवीय गुणों के श्रेष्ठ रूपों की बात हो रही है। निर्मल बनने की बात कह रहे हैं कवि, शीतल बनने की बात कर रहे हैं, सहनशील बनने को कह रहे हैं। और चौथी उपमा उन्होंने इस्तेमाल की है पर्वत शब्द को लेकर के, पहाड़ को लेकर के, कि पर्वत सा अविचल बन जाऊं, पहाड़ के जैसा स्थिर हो जाऊं, अविचल हो जाऊं। अविचल का मतलब है कि जो जल्दी डिगे ना, जो जल्दी हिले नहीं, है ना, जो जल्दी हिले नहीं, है ना। पहाड़ को हिलाना आसान बात है क्या? बहुत ही मुश्किल बात है। साधारण मनुष्य के लिए तो वो असंभव सी बात है, जब तक वो किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करे। तो ऐसी अभिलाषा है कवि की कि मैं आकाश के जैसा स्वच्छ बनूं, चांद के जैसा ठंडा हूँ, शीतल हूँ, धरती के जैसी बर्दाश्त करने की, सहन करने की क्षमता मेरे अंदर में हो, और पर्वत के जैसा अविचल हूँ, जो जल्दी हिले डुले नहीं, है ना। उस पर कोई मुसीबत आए, कोई दिक्कत आए तो भी वो स्थिर हो, ऐसा बनो, पहाड़ के जैसा। आखिरी पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं कि मेघों सा मिट जाऊं, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। बड़ी प्यारी अभिलाषा है कवि की। वो कहते हैं कि मेघों सा मिट जाऊं। मेघ, ये जो बादल होते हैं, ये क्या है, अपना काम करके गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं, है ना। आसमान में बादल छाते हैं, इनका काम क्या है, बारिश करना, और बारिश करने के साथ ही इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, मिट जाता है, उनकी लाइफ का एंड हो जाता है। तो कहते हैं कवि कि मेघों सा मिट जाऊं, कि मैं बादलों के जैसा रहना चाहता हूं, कि अपना काम करके मेरा अस्तित्व चला भी जाए, मिट भी जाए तो कोई दुख की बात नहीं। सागर सा लहराऊं, और सागर की लहरों के जैसा लहराना चाहते हैं, उस तरह की शक्ति, उस तरह की प्रचंडता भी चाहते हैं कि हाँ, समुद्र में जो लहरें होती हैं, जिनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान होता है। और साथ ही कहते हैं कि सेवा के पथ पर मैं, सेवा के पथ पर, सेवा का पथ क्या है, सर्विस। किसकी सर्विस, किसकी सर्विस, समाज की सेवा, है ना। सेवा करने का मतलब है कि आप वो काम करो जिसके बारे में आप पैसे नहीं लेते हो, ठीक है। तो सेवा के पथ पर सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन क्या है, सुमन फूल हैं। तो जो लोग भी सेवा करते हैं, उनके कदमों पर फूल के जैसे बिछ जाना चाहते हैं कवि।
उनकी प्रशंसा में, उनकी पूजा करने के लिए। वो कवि जो हैं कहते हैं कि जो लोग भी सेवा का काम करते हैं, सेवा के पथ पर, या तो मैं खुद भी इतनी सारी सेवा करूं, जनता की, समाज की, देश की, राज्य की, और या फिर वो लोग जो सेवा के पथ पर हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, गरीब दुखियों की मदद करते हैं, मैं उनके रास्ते पर फूलों के जैसा बिछ जाना चाहता हूँ, मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ। ये मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने ये कविता पढ़ी जिसका नाम था मेरी अभिलाषा है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कवि की अभिलाषा क्या है। तो मैंने आपको ये कविता अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। ये पहला लेक्चर सेशन है मेरा पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैं एक बार आखिर में आप सबसे अपना परिचय तो मैंने करवा दिया था, मैं अपने चैनल का परिचय करवाना चाहता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है न्यू एज कोचिंग। क्या नाम है? न्यू एज कोचिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सारे स्टूडेंट से कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको ये कविता कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, इसे आप इसके बारे में कमेंट्स लिखो। और आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ना चाहते हो, है ना? क्या आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए? तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना? अपने क्लासमेट्स को बताओ, बाकी सारे दोस्तों को भी बताओ। मैं धीरे धीरे करके इसमें पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के, साइंस के, कंप्यूटर के भी लेक्चर सेशन डालने वाला हूँ। और आप देखोगे कि मेरे जो लेक्चर सेशन हैं वो पूरे डिटेल में हैं। वो कंजूसी वाली 5 से 10 मिनट वाले लेक्चर सेशन नहीं है, बिल्कुल डिटेल में। यू विल फील दैट कि मैं आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसे होंगे मेरे लेक्चर सेशन। तो बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं हम लोग मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग के अगले लेक्चर सेशन में, जिसमें मैं आप सब बच्चों के लिए इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, इसके कुछ लेक्चर या इसके सॉल्यूशंस लेकर के आ सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखना, हम लोग जल्द मिलते हैं नए लेक्चर सेशन में, ठीक है?